स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, जो स्वभाव से सीधे साधे थे, जिसकी वजह से उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी। कंस वैसे तो उससे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ को हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकल पड़े। जब वह अपनी बहन को छोड़ने जा ही रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तू इतने प्रेम से स्वयं विदा करने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और उसके गुस्से पर उसका खुद का नियंत्रण भी न रहा। वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा, जो कि देवकी का पति था। तब देवकी ने अपने भाई से विनती करते हुए कहा कि आप वसुदेव को कोई भी हानि ना पहुंचाएं। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान को कंस को सौंप देगा। और इस तरह विनम्र निवेदन करने पर उस कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। इस तरह कारागार में ही देवकी ने अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने एक एक करके सभी को मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी की 8वीं संतान होने को थी, वैसे ही कंस ने कारागार का पहरा और भी बढ़ा दिया, उसे और भी कड़ा कर दिया गया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के घर छोड़ आएं और यशोदा के गर्भ से जन्मी कन्या को कारागार में ले आएं। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने ठीक वैसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ, वसुदेव जी ने उन्हें अपनी गोदी में उठाया और जैसे ही गोदी में उठाया, कारागार के ताले खुल गए। पहरेदारों को तेज की नींद आ गई। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर निकले। उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थीं। वसुदेव जी ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंच गए। वह कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को मथुरा लेकर वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा देवकी की 8वीं संतान तो कन्या है, लेकिन फिर भी वो जैसे ही उसे मारने के लिए उसे जमीन पर पटकने लगा, तभी वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे तू क्या मारेगा? तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और जल्दी ही वह तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाया। जब उसे यशोदा के लाला का पता चला, तो उसने उसे मारने के लिए कई भयंकर प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल बाका नहीं कर सका। और फिर युवा अवस्था में श्री कृष्ण जी ने कंस का संहार किया। भगवान
श्री कृष्ण की ऐसी ही लीला है और इसी उपलक्ष्य में हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। बहुत बड़े पुण्य को देने वाला जन्माष्टमी व्रत आप भूल कर भी ना छोड़ें। जितना हो सके इस व्रत को अवश्य ही करें। ऐसा करने से वैकुंठ में स्थान मिलता है और हमारे जीवन में चल रही सभी परेशानियों का नाश भी हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह पशु योनि में जन्म लेता है और इस तरह से पुराणों में जन्माष्टमी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के मत अनुसार भयंकर और जहरीले कीड़े, छोटे पिस्सू और ऐसे जीव जंतु जो कि घर में पाले नहीं जाते, जो कि झूठन खाकर और सड़कों पर रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इस तरह मनुष्य योनि से हम पशु योनि में सिर्फ एक व्रत ना करने की वजह से पहुंच जाते हैं। तो जन्माष्टमी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।